Hello, welcome team to session 36. In this session, we are going to continue with the XPath. XPath में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। XPath में अभी तक हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, नोड्स अंडरस्टैंड कर लिए थे, रिलेशनशिप ऑफ नोड्स अंडरस्टैंड किया था, सिंटैक्स देखे थे हमने, है ना। W3 स्कूल्स में ये सारी चीजें हमने मतलब स्टडी किया था। सिलेक्टिंग नोड्स, प्रेडिकेट्स, सिलेक्टिंग अननोन नोड्स, सिलेक्टिंग सेवरल पास, राइट। हमने एक्सपाथ एक्सेस भी डिस्कस कर ली थी। एक्सेस मतलब क्या होता है कि वो रिलेशनशिप होती है जो ग्रैंड पेरेंट और एंसेस्टर्स की, मतलब अपने चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड वाली रिलेशनशिप, सिबलिंग्स वाली रिलेशनशिप, राइट, बड़े छोटे। देन हमने एक्सपाथ ऑपरेटर्स को भी एक हाई लेवल पर डिस्कशन किया था। हमने इवन एक्सपाथ की जो कंडीशंस हैं उनको भी डिस्कस किया था, नॉट एंड और कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं अपन। ठीक है। अब अपन आज डिस्कस करेंगे एक्सपाथ के फंक्शंस को कि हाउ वी कैन, मतलब एक्सपाथ के फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए, अपने लोकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और लोकेटर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। सो इसमें ना एक प्रैक्टिस लिंक दी गई है। यहाँ पे प्रैक्टिस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गो टू दिस अमेजन साइट, जो कि दिस ये वाली साइट जो मैं तुमको डेमो में दिखा रहा हूँ ना, इस साइट पे जंप कर जाओगे इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक। ठीक है, तो अपन इसको यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी आल्सो यूजिंग दिस फ्लिपकार्ट वाली लिंक। ठीक है। इन दो लिंक मतलब साइट्स को हम यूज करके हमारे इन फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, जो मतलब ये साइट दी गई है, मतलब डायरेक्टली सर्च कर लेना कि एक्सपाथ के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। सो एक्सपाथ ना अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काइंड ऑफ है उसका, मतलब जो एक्सएमएल बेस्ड है तो अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके कुछ फंक्शंस है प्री डिफाइंड, जो हमें कुछ ना कुछ, अगर हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करके हमें आउटपुट रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो एक्सपाथ में हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इतने सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल है। बट इन ऑर्डर टू लोकेट एन एलिमेंट, ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं, ये हमको इनकी आवश्यकता नहीं है समझने की। हमें सिर्फ लिमिटेड फंक्शन समझने की आवश्यकता है। उन लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस को अगर हमने समझ लिया तो हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एक्सपाथ हम वेरी इजीली बना पाएंगे। ठीक है। उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में पुट डाउन कर दी हैं। ये आपके एक्सपाथ के फंक्शंस है जो आपको, जिनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये आपको प्रॉपरली आने चाहिए। इनके बाहर आपको नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे आप सारा काम कर पाओगे। ठीक है। सो ये पूरी लिस्ट है। अगर आपको किसी भी एक्सपाथ फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो आप एक काम करना, जैसे इस लिंक पे आना। मैं एक काम करता हूँ, इसकी लिंक भी उस पीपीटी में पुट डाउन कर दूंगा। आप देन फिर उसके बाद में इस पे क्लिक करना, जैसे कंटेंट्स पे अगर अपन ने क्लिक करा, ठीक है, तो ये फंक्शन, उसकी डेफिनेशन बताएगा कि फंक्शन करता क्या है। दिस कंटेन द कंटेन फंक्शन डिटरमाइंस वेदर द फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग कंटेन्स द सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द बूलियन ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इसके अंदर आप दो वो देते हो, इनपुट देते हो। एक देते हो आप, यहाँ पे आपका हे स्टैक, मतलब की होता है कि वो घास का मैदान या घास का पूरा जत्था। उसके अंदर नीडल, मान लो वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि यार घास में सुई को ढूंढना, फाइंडिंग अ नीडल इन द हैशटैग। तो हेस्टेक मतलब कि बड़ा एरिया जहाँ पे आपको नीडल ढूंढनी है। ये नीडल मतलब कि वो स्ट्रिंग जो आपको फाइंड करनी है, एंड दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रिंग। ठीक है। अगर आपके इस हेस्टेक में वो नीडल मिल गई तो ये कंटेन्स वाला फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये कंटेन्स वाला फंक्शन का थोड़ा सा एक हाई लेवल पे अपने को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको रीड करना है इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स आप देखो, यहाँ पे हेस्टेक को भी डिफाइन कर रखा है। द स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड, मतलब कि जिस स्ट्रिंग में आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है। नीडल मतलब कि द स्ट्रिंग टू लुक फॉर एज अ सब स्ट्रिंग ऑफ हैशटैग। ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस, मतलब इसका हर फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, बट इसका यूसेज जो है वो नहीं डिफाइन किया है इन लोगों ने। सो इट्स अ लिटिल बिट डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सो यूसेज जो है, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, वो अपन आगे जो अपना कंटिन्यू करेंगे उसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सभी फंक्शंस जो है ना एक जैसे नहीं लगते हैं। कुछ फंक्शंस कहीं मतलब कुछ फंक्शंस, अगर मान लो वो फंक्शन आपके एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालोगे। बट अगर कुछ फंक्शंस आपके नोड की लिस्ट ले रहे हैं, नोड ले रहे हैं, तो आपको उसको जो डबल स्लैश करके आप अपना पूरा एक्सपाथ लिखते हो, वो पूरा का पूरा एक्सपाथ उस फंक्शन के अंदर लिखोगे। ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहला जो अपना फंक्शन है, इट्स टेक्स्ट एंड डॉट।
ठीक है। इसको क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस लिंक हियर। यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ है क्या, देखें जरा, txt टेक्स्ट करके फंक्शन है क्या। अच्छा, इन लोगों ने यार टेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन नहीं करा है, तो अपन देख लेते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट। मान लो अपन अपनी एग्जांपल वाली साइट पे जाएं, ये अपने एग्जांपल वाली साइट है, राइट। मान लो कि मेरे को ना ये वाला एलिमेंट ढूंढना है बेस्ड ऑन इट्स टेक्स्ट कंटेंट, राइट। तो टेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है, ये बाटा एंड दिस वुमेन स्मैश वॉकिंग शू, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स दैट आई कैन सी आर द टेक्स्ट एलिमेंट्स, राइट। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, तो हियर यू कैन सी इन द एलिमेंट्स टैब कि ये स्पान है, स्पान के अंदर ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट कंटेंट, ये मुझे एज ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। अब मुझे इस एलिमेंट को लोकेट करना है यूजिंग दिस टेक्स्ट, तो वो कैसे करूंगा मैं। सो लेट मी शो यू। उसके लिए पहले तो मैं टेक्स्ट कॉपी कर लूंगा, देन आई विल गो टू कंसोल। मुझे अपना $x वाला जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है ब्राउजर का, वो पुट डाउन करना पड़ेगा। डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा अपने एक्सपाथ को। एक्सपाथ में रिलेटिव बनाऊंगा यहाँ पे, तो उसके लिए डबल स्लैश देना रहेगा। देन मैं अपना जो टैग नेम है वो दूंगा, विच इज स्पान, राइट। यहाँ पे स्पान था, राइट। देन what I will do, I will put down this square brackets। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं टेक्स्ट फंक्शन को लिखूंगा लाइक दिस, और उसमें लिखूंगा मैं कंडीशन, इक्वल टू कंडीशन लगाऊंगा, और सिंगल कोट के अंदर अपनी वैल्यू दे दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कंपैरिजन, ये टेक्स्ट वाला फंक्शन को यूज करके इस स्पान के टेक्स्ट को कंपेयर कर रहा है कि अगर ये वुमेन्स मैच वॉकिंग शू से मैच हो जाए तो वो एलिमेंट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यू हैव गॉट दैट एलिमेंट, राइट। ठीक है। सो ये होता है टेक्स्ट फंक्शन। इसी का एक शॉर्टकट होता है विच इज डॉट, ठीक है। आप इस टेक्स्ट फंक्शन, अच्छा फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये राउंड ब्रैकेट लगे ना किसी भी उसके आगे, किसी भी स्ट्रिंग के आगे अगर ये राउंड ब्रैकेट लग गया, तो दैट मींस इट्स अ फंक्शन, ठीक है। ये अपने एक्सपाथ का रूल है। अब इसके लिए एक शॉर्टकट है अपने पास में विच इज डॉट। आप डॉट करके भी इसको रन करोगे तो यू विल गेट द सेम आउटपुट। बट डॉट और टेक्स्ट में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। उस माइन्यूट से डिफरेंस को अपन थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। जो अपने पास में स्टैक ओवरफ्लो की लिंक है वहां पे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड टेक्स्ट। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं, बंद करता हूं यहाँ पे, ठीक है। There is a difference between dot and text, but this difference might not surface because of your input document. If your input document look like this, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर इस तरीके से आपका कोई वो है, आई मीन कोई एलिमेंट इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है कि एक सिंपल एलिमेंट है और सिंपल एलिमेंट के अंदर आपका टेक्स्ट कंटेंट है ना। तो आप डॉट लगाओ या टेक्स्ट लगाओ, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट, ठीक है। बट अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो HTML है, वो इस तरीके से है कि यार ए जो है आपका जो नोड है, एलिमेंट है, उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट है और उसके बाद में एक और एलिमेंट है, देन उसके बाद में लाइन ब्रेक आ रहा है। यहाँ पे आपको देखो, एक तो ये आस्क का क्वेश्चन दिख रहा है, देन आपको नेक्स्ट यहाँ पे एक और एलिमेंट दिख रहा है, और देन उसके बाद में एक लाइन ब्रेक दिख रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है डिफरेंस, क्लियर कट। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो आस्क क्वेश्चन तो दोनों में है ना। बट इसमें डिफरेंस ये कि यहाँ पे एक अदर वाला एक एलिमेंट ऐड हो गया, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक वाला एक और मतलब एक लाइन ब्रेक भी है यहाँ पे। टेक्स्ट वाला जो कंटेंट होता है वो लाइन ब्रेक भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट और टेक्स्ट बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। वेयर ए एलिमेंट ऑल्सो हैज अ चाइल्ड एलिमेंट अदर, राइट। ए के अंदर ये अदर वाला चाइल्ड एलिमेंट है, दैट फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर द आस्क क्वेश्चन गिवन दिस सेकेंड इनपुट डॉक्यूमेंट। अगर देखो इस एग्जांपल में अगर मैं ये वाला अपना एक्सपाथ रन करो, a text equal to ask question, तो it will still return me a element while a dot ask question does not return anything, ठीक है। अगर जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे a और टेक्स्ट इक्वल टू आस्क क्वेश्चन में रन करूंगा, इस एक्सपाथ को रन करूंगा इस HTML पे, तो ये मुझे ये a वाला रिटर्न कर देगा एलिमेंट। बट अगर मैं डॉट इक्वल टू आस्क क्वेश्चन रिटर्न करूंगा रन, तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है। दिस इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ द टू प्रेडिकेट्स, एवरीथिंग बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट इज डिफरेंट। मतलब ये जो प्रेडिकेट है ना, ये प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ये वाला जो कंडीशन आपने यहाँ लगाई है और ये वाली जो कंडीशन आपने यहाँ लगाई है, इन दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है।
इसमें क्या है, जब आप टेक्स्ट इक्वल टू आस्क क्वेश्चन देते हो, इट एक्चुअली मींस रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द टेक्स्ट नोड्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एग्जैक्टली द टेक्स्ट आस्क क्वेश्चन। ये देखो, ये है अगर आपने टेक्स्ट इक्वल टू आस्क क्वेश्चन लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द टेक्स्ट नोड्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एग्जैक्टली द टेक्स्ट आस्क क्वेश्चन। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये इसको अगर आप समझोगे तो यहाँ पे देखो, इस एचटीएमएल के अंदर आस्क क्वेश्चन एक टेक्स्ट नोड है, देन एक लाइन ब्रेक टेक्स्ट नोड है, दो हमारे पास टेक्स्ट नोड है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट क्या करता है, सारे टेक्स्ट नोड्स को लेके आता है और कंपेयर करता है कि अगर कोई भी एक टेक्स्ट नोड एग्जैक्टली मैच हो जाए विद दिस आस्क क्वेश्चन तो ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, dot equal to ask question means return true if the string value of an element is identical to ask question। मतलब इस a एलिमेंट का जो पूरा स्ट्रिंग वैल्यू है वो एग्जैक्टली आस्क क्वेश्चन के अगर इक्वल हो रहा है तो ही वो ट्रू रिटर्न करो। बट ये आस्क क्वेश्चन के इक्वल टू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइन ब्रेक है, वहां पे एक लाइन ब्रेक का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है वहां पे, है ना, इस वजह से वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट विल नॉट रिटर्न यू दैट एलिमेंट। ठीक है। सो आई होप कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब अपन आगे और पढ़ते हैं इसमें। इन द एक्सपाथ मॉडल, इनसाइड text inside XML elements can be partitioned into number of text nodes। इसका क्या मतलब है, text inside XML elements can be partitioned into number of text nodes। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे A के अंदर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उस टेक्स्ट को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये A के अंदर भी आप फर्दर और भी एलिमेंट पुट डाउन कर सकते हो, मतलब हायरार्की वहां चलती है ना, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो आप A के अंदर आस्क क्वेश्चन, देखो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, देन उसके बाद फिर टेक्स्ट नोट डाल दिया। तो इसने क्या करा है, जो टेक्स्ट नोट है उसको फर्दर और फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया है। तो दिस इज, मतलब ये सिंटैक्टिकली राइट है, राइट। बट इसमें क्या होता है कि जब अपन वहां टेक्स्ट फंक्शन कॉल करते हैं या अपन डॉट कॉल करते हैं, तो उन दोनों के लिए ये एकदम डिफरेंट डिफरेंट मतलब बिहेव करता है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। इफ अदर एलिमेंट्स इंटरफेयर विद द टेक्स्ट एज एन एग्जांपल टू अबव, there are other elements in is between ask question and the new line character that also counts as a text element। to make it even clearer example, consider the input document। मतलब उसी एग्जांपल को और क्लियर बनाने के लिए उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 3। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, अदर वाला जो एलिमेंट है उसके जस्ट बाद में एक और टेक्स्ट एलिमेंट डाल डाल दिया है। ठीक है। here the a element actually contains two text nodes, ask question and more text। ठीक है। तो अगर इस ए की बात करूं तो इसके अंदर दो टेक्स्ट नोड है, कौन कौन सा, पहला तो ये है और दूसरा ये है, ये दो अलग अलग टेक्स्ट नोड्स हैं। सिंस बोथ आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ ए, यू कैन टेस्ट दिस बाय रनिंग /a/text on this document which will return individual results separated by this। तो अगर मान लो मैंने इस तरीके से एक्सपाथ लिखा कि ए, उसके बाद में उसके सारे चाइल्ड नोड निकाले जो कि टेक्स्ट हो, तो ये क्या करेगा, मुझे दो एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है। सो अब अपन इसको यहीं पे मतलब छोड़ देते हैं। अब मैं इसका आपको ना प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं अमेजन पे गया, ठीक है। अब मैं ये जो वुमेन्स और ऑर्थो कंफर्ट वाला जो है इस पे गया मैं, राइट। इस एलिमेंट पे मैं फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी इसकी क्लास कॉपी करता हूँ मैं, स्पान, इस स्पान को लोकेट करूंगा यूजिंग इट्स क्लास। ठीक है। क्लियर करा, $x लिखा यहाँ पे, डबल स्लैश मारा, स्पान लिखा, स्पान था कि ये था, स्पान था, राइट। ठीक है, स्पान, और यहाँ पे लिखा @class इक्वल टू, और यहाँ लिख दिया मैंने वो वैल्यू। ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने वो एक्सपाथ लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको 48 एलिमेंट्स मिले हैं यहाँ पे, राइट। तो 48 में से जो सबसे पहला है क्या, वो मेरी हाँ, वुमन ऑर्थो कंफर्ट है, राइट। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। अब मैं क्या करना चाहता हूं दोस्तों, मुझे तो ये सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए, मुझे बाकी एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। टू मेक अवर, मतलब अपना फोकस अपन सिर्फ इसी एलिमेंट पे रखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो इसमें से पहला एलिमेंट चाहिए, तो जो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इस एक्सपाथ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। इस पूरे एक्सपाथ को मैं एक ब्रैकेट में पुट डाउन कर दूंगा लाइक दिस, और लास्ट में, एकदम लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं पुट डाउन कर दूंगा 1। दैट मीन्स कि उन 48 एलिमेंट्स में से जो सबसे पहला एलिमेंट है वो लेके आ जाओ। ठीक है। ये चीज आपकी सिर्फ एक्सपाथ में पॉसिबल है, आपके सीएसएस सिलेक्टर में ये चीज आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो मतलब जो रिजल्ट आया है, जो ये एक्सप्रेशन
दैट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन जो भी रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा, जितने भी एलिमेंट रिटर्न करेगा, उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो दे दो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको पहला एलिमेंट मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके जस्ट बाद में एक स्लैश पुट करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। तो आप देखोगे जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आपको एक ही एलिमेंट मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश कर दूं तो आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे अभी भी एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो आई गेस मैंने गलत एलिमेंट पिक कर लिया इसका मतलब है। मुझे ये ए वाला पिक करना चाहिए था, मैंने गलत एलिमेंट पिक कर लिया, स्पान। मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, बस मैं यहाँ पे स्पान की जगह ए लिखूंगा और क्लास को मॉडिफाई कर दूंगा विद दिस, और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है उसको हटा दूंगा, तो अभी भी मुझे वही ए मिलेगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल में जाऊंगा, इसको क्लियर करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे स्लैश करके टेक्स्ट लिखता हूँ, टी टेक्स्ट। तो ये देखो, यू आर गेटिंग वन टेक्स्ट एलिमेंट। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आप देखो ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, मतलब वुमेन के जस्ट पहले, देख रहे हो, मतलब एक टेक्स्ट नोड है वहां पे विच इज एम्प्टी, एम्प्टी टेक्स्ट है वहां पे। अब यही मैं काम करूं, यहाँ पे डबल स्लैश लगा दूं, मतलब कि सारे जितने भी चाइल्ड है सारे चाइल्ड लेके आ जाओ, तो मतलब चाइल्ड के भी जो चाइल्ड है वो भी लेके आ जाओ, राइट। क्यों, अभी देखो जैसे मैंने एक सिंगल स्लैश लगाया था, मैं एक काम करता हूँ एलिमेंट पे जाता हूँ, तो एक मिनट रुकना है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये राइट, देखो ये जो ए एलिमेंट है ना, इस ए एलिमेंट में हो सकता है कि ये स्पान के जस्ट पहले एक लाइन ब्रेक हो, वो हमें दिख नहीं रहा है, विजुअली वी कैन नॉट सी, बट हो सकता है कि प्रेजेंट हो, वो है तभी तो हमारा एक्सपाथ यहाँ पे अपने को दे रहा है, राइट। क्लियर करता हूँ फिर से, ये वाला स्लैश हटा देता हूँ, तो देखो इस पे जैसे होवर करूंगा तो वहां पे आपको एक टेक्स्ट नोट दिख रहा है, राइट। अभी क्लिक करूंगा तो ये कहीं भी नहीं लेके जा रहा है, बिकॉज मे बी ये इस ए के खत्म होने के जस्ट बाद में और स्पान के होने के, स्पान स्टार्ट होने के जस्ट पहले यहाँ पर प्रोबेबली एक टेक्स्ट नोट प्रेजेंट है, ठीक है। बट अगर मैं जैसे यहाँ पे डबल स्लैश पुट डाउन करता हूँ टेक्स्ट के जस्ट पहले, तो वो क्या करता है, स्पान के अंदर की जो टेक्स्ट नोट है, मतलब डायरेक्ट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड जितने भी टेक्स्ट नोड है वो सारे टेक्स्ट नोड लेकर आता है। तो जैसे इस पे क्लिक करता हूं, मैं सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे होवर करूंगा, तो नाउ हियर यू कैन सी कि ये देखो आपके स्पान वाला भी आ रहा है, और जो एक टेक्स्ट नोट था वो भी आ रहा है, कौन सा वाला जो ब्लैंक टेक्स्ट था वो भी आ रहा है, और स्पान वाला टेक्स्ट वो भी आ रहा है। यहाँ पे आपको दो टेक्स्ट नोड मिल रहे हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, टेक्स्ट की जगह रिप्लेस कर दूं विद दिस डॉट। जैसे ही डॉट डालूंगा और एंटर करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे आपको कितने सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इसने आपको ए एलिमेंट दे दिया, आपको स्पान वाला एलिमेंट भी दे दिया, और आपको वो जो दोनों टेक्स्ट है वो भी दे दिए। तो यहीं से अपने क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डॉट जो है वो आपके एलिमेंट्स भी रिटर्न करता है, और जो टेक्स्ट फंक्शन है वो आपके इंडिविजुअल से टेक्स्ट वाले नोट्स को भी रिटर्न करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है अब अपना क्या है भैया, कहाँ चले गए अपना ये वाला। तो टेक्स्ट वाला फंक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको, टेक्स्ट और डॉट में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं काउंट वाले फंक्शन पे, ठीक है। जैसे अभी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने रन किया था, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा रीसेट कर लूं, ये रीसेट कर दिया। आप देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट मिल रहे हैं आपको इस पूरे एक्सपाथ एक्सप्रेशन से, 48 एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना। सपोज करो कि आपका जो ये पूरा पेज है, पेज के एकदम लास्ट में यहाँ पे जो पेजिनेशन है, यहाँ पे ये बताता है, फॉर एग्जांपल वो बताता है कि आपको टोटल यहाँ पे 48 एलिमेंट दिख रहे हैं, एंड नाउ यू वांट टू वेरीफाई कि यार एग्जैक्टली 48 एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, वो आप यूजिंग एक्सपाथ आप क्या कर सकते हो, आप काउंट वाले फंक्शन से उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से COUNT काउंट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और ये पूरे एक्सपाथ को आपको उस काउंट वाले फंक्शन में लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं यार काउंट वाला फंक्शन जो है उसका डेफिनेशन है कि नहीं। देखो दिख रहा है आपको 48 आ गया यहाँ पे, सो दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई इट। एंड अगर अपन यहाँ पे जाएं एक्सपाथ के जो डॉक्यूमेंट है इसमें, यहाँ पे अगर काउंट वाला देखें तो हाँ डेफिनेशन दी गई है। देखो काउंट की जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पे नोड का सेट दो। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको वो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, या वो एट्रीब्यूट, मतलब आपको यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जो कि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स का सेट रिटर्न कर रहा हो, तब ये काउंट वाला फंक्शन रन होगा। सो दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव रिटन दिस काउंट वाले जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एक्सपाथ एक्सप्रेशन लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब अपन अगला वाला देखते हैं, विच इज, अच्छा ये काउंट का ना एक और एग्जाम मतलब यूसेज बताता हूँ। जब आप
टेबल पे काम करोगे, जैसे किसी भी वेब टेबल पे काम करोगे, ओपन होने दो, वेब टेबल या किसी भी ऐसे एलिमेंट पे काम करोगे, रुकना है ना, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये अपने पास टेबल है, मान लो कि आपको ये वाली लिंक निकालनी है एज पर दिस आगा खान यूनिवर्सिटी, है ना, तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6, छठे के जो इस तक आना है आपको, तो ये जो काउंट वाला फंक्शन है वहां पे आप यूज करके मतलब जो प्रेडिकेट्स के अंदर जो अपन ने नंबर डाला था ना अभी प्रेडिकेट के अंदर 1 2 3 4, उस 1 2 3 4 को भी आप डायनेमिकली पुट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अगला कौन सा फंक्शन है यार काउंट के बाद में, लास्ट, ठीक है, लास्ट और पोजीशन ये दोनों एक साथ ही देख लेते हैं अपन। अपन जाते हैं अपना जो एक्सपाथ अपन ने डिस्कस किया था विच इज W3 स्कूल्स का डॉक्यूमेंट, कहाँ चला गया मेरे पास, ये रहा, राइट। जब हमने एक्सपाथ का सिंटेक्स हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, तब हमने, याद है, ये प्रेडिकेट्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था। प्रेडिकेट टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन, ये सारे अपन ने प्रेडिकेट्स अंडरस्टैंड कर रहे थे कि लास्ट और पोजीशन क्या करता है। तो एज यू कैन सी कि ये जो राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप प्रेडिकेट के अंदर आप फंक्शन पुट डाउन कर रहे हो लास्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रेडिकेट के अंदर अपना एक और फंक्शन पुट डाउन कर रहे हो विच इज पोजीशन। लास्ट और पोजीशन जो है इसके अंदर कोई इनपुट देना नहीं होता है आपको, ये फंक्शन को आप यूज करो और ये आपको जितने भी एलिमेंट वहां प्रेजेंट हैं विच इज मैचिंग विद दिस, जैसे अगर इस एक्सप्रेशन को मैं रन करूं बुक स्टोर हाइफन बुक, सॉरी बुक स्टोर स्लैश बुक, तो वहां पे अगर मान लो आपको 10 बुक रिटर्न हुई, तो 10 में से इसको पता होता है कि यार, सॉरी यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो मान लो ये 10 बुक रिटर्न कर रहा है, तो ये लास्ट जो है अपने आप ही 10th वाला जो है उसको रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है। It's dynamic. Now next jump on to the next point which is, कहाँ चला गया मेरा यार, ठीक है। अब अगला आता है अपने पास में starts with, है ना, ये वाला देखते हैं अपन, इसका कोई डेफिनेशन है क्या यहाँ पे, कंट्रोल एफ, starts with, okay we have starts with here, ठीक है। starts with contains की जो अपन ने समरी थोड़ी देर पहले देखी थी, वैसी की वैसी समरी है, सॉरी हाँ मतलब उसका सिंटेक्स भी वैसा का वैसा ही है starts with का। आपको क्या करना है, starts with में आप दो यहाँ पे आप इनपुट दोगे, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट पे रहेगी, haystack एंड नीडल। haystack मतलब कि द स्ट्रिंग टू लुक इन एंड नीडल इज द स्ट्रिंग टू लुक फॉर, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये जो haystack है ना, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स पुट डाउन कर सकते हो या आप इवन टेक्स्ट वाले नोड्स पे पुट डाउन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको नीडल में आपकी वो वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊं अपने साइट पे, है ना, मुझे एक काम करना है, स्टार्ट्स विथ में देखो यहाँ पे वुमेन आ रहा है, वुमेन ऑर्थो कंफर्ट से, यहाँ पे वुमेन जो है नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नंबर आ रहे हैं, देन यहाँ पे अगेन वुमेन आ रहा है, राइट, देन कहाँ चला गया यार, हाँ यहाँ पे आ रहा है वुमेन, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट में वुमेन आ रहा है। तो ये 48 जो एलिमेंट्स हैं इनमें से मुझे वो एलिमेंट फाइंड करने हैं जो कि इस वुमेन वाले कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं या इस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, आई विल राइट डाउन $x, यहाँ पे लिखूंगा स्पान, इसके अंदर लिखूंगा। अब देखो जो स्टार्ट्स विथ है ना वो इस प्रेडिकेट के अंदर आएगा, और कैसे लिखेंगे अपन, अ, इसको लिखना पड़ेगा आपको स्टार्ट्स विथ, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको देना रहेगा हेस्टेक और नीडल। हेस्टेक क्या है, आपकी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को अपन डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, कॉमा करके आपको अब अपनी जो वैल्यू है वो पुट डाउन करनी है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, राइट। तो वो दे रहा हूं मैं यहाँ पे लाइक दिस वुमन, ठीक है। जैसे मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख के एंटर मारता हूं, तो आप देखोगे कि यू आर नाउ गेटिंग 39 एलिमेंट्स। अगर मैं इस 39 एलिमेंट पे जैसे अगर मैं होवर करूं, तो हियर यू कैन सी कि वो एलिमेंट आपके देखो हाईलाइट हो रहे हैं, राइट। और सिर्फ वही एलिमेंट यहाँ पे हाईलाइट होंगे जो कि वुमेन से स्टार्ट हो रहे हैं, देख रहे हो, है ना। ये वाला नहीं स्टार्ट हुआ था, कौन सा वाला, ये 5 5 7 वाला, ये स्टार्ट नहीं हुआ, देखो वो हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है, वो स्किप हो जाएगा।
राइट। इवन ये वाला भी हाईलाइट नहीं हुआ, ये वाला भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? दिस डब्ल्यू इज कैपिटलाइज एंड दिस डब्ल्यू इज नॉट कैपिटलाइज, राइट। और जो मेरा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में मैंने कैपिटल डब्ल्यू लिखा है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, जो आपका एक्सप्रेशन रहता है ना एक्सपाथ, वो केस सेंसिटिव रहता है। मैं आगे बताऊंगा कि इसको अगर मान लो आपको सारे वुमेन लेके आने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ केस, है ना, मतलब अपर केस या लोअर केस से आपको टेंशन नहीं लेना, अपने को तो सारे वुमेन ढूंढ के लेके आओ। तो वो मैं अब अगला जो फंक्शन है उसमें आपको बता दूंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला स्टार्ट से वाला आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसका एक बार फिर से मैं बताता हूँ सिंटेक्स क्या है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आपको स्टार्ट से वाला फंक्शन लिखना है, और उस फंक्शन के अंदर आपको दो वैल्यू देनी है। द फर्स्ट वैल्यू विल बी द डॉट और टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट मैच कर रहे हो तो, ठीक है। एंड आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। एंड दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन योर एट्रीब्यूट्स। मान लीजिए यहाँ पे गए अपन, ठीक है। इसकी जो क्लास है, मान लो मुझे इस क्लास पे वो मतलब स्टार्ट्स विद लगाना है, ठीक है। तो मुझे एक काम करता हूँ, ए साइज वाला जो इतना सा पोर्शन है ये पिक करता हूँ, कंसोल के अंदर जाता हूँ, स्पान और स्टार्ट्स विद लिखा है, यहाँ पे मैं डॉट की जगह लिख देता हूँ @क्लास, और जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो लिख देता हूँ मैं इस सिंगल कोट के अंदर। तो ये वो सारे एलिमेंट लेके आ रहा है अब, जिनकी क्लास स्टार्ट होती है विद दिस ए हाइफन साइज से। आई होप कि ये क्लैरिटी आई हो। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट नोट्स को भी ढूंढ सकते हो, और आप यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी ये जो स्टार्ट से ज्यादा फंक्शन है उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं विच इज कंटेन्स, ठीक है। तो कंटेन्स क्या होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ, भले वो स्टार्ट हो, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में प्रेजेंट हो, इट डजंट मैटर, बस वो टेक्स्ट वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, दैट्स इट। पोजीशन से अपने को मतलब नहीं है। तो आप क्या करो, ये कंटेन्स की जगह, सॉरी, ये स्टार्ट्स विद की जगह बस यहाँ पे लिख दो कंटेन्स, दैट्स इट। तो आपको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अपन ने उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पहले देख ही ली थी, तो इसलिए मैं उसको वापस से वो नहीं कर रहा हूँ। अब देखो स्टार्ट्स विद की जगह अगर मैं यहाँ लिख दूं कंटेन्स, तो आप देखो अब आपको एलिमेंट का काउंट एकदम से कितना ज्यादा मिलने लगा। देखो 95 एलिमेंट, पहले कितना मिल रहा था? जब मैंने स्टार्ट विथ लगाया था वुमेन से सिर्फ 39 एलिमेंट मिल रहे थे, और अब मिल रहे हैं आपको 95 एलिमेंट्स हियर। अब ये क्या कर रहा है? अब वो वुमेन कहीं पे भी प्रेजेंट हो, वो सारे एलिमेंट लेके आ जा रहा है, भले वुमेन स्टार्ट में हो चाहे मिड में हो। तो ये देखो इवन ये वाला वुमेन भी आपको मिलेगा, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ओके। ये देखो मिल गया वो वुमेन, देख रहे हो, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपना जो है वो है नॉर्मलाइज स्पेस एंड ट्रांसलेट, ठीक है। ये देखते हैं अब अपन, एक मिनट रुकना है ना।